ये काला बाग डैम पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल नहीं है, ना ही इंडिया पाकिस्तान के तमाम मसाइल का ज़िम्मेदार है। जो अदारे, जिन अदारों की एग्जिस्टेंस, जिन अदारों के जो अख्तियारात, जिन अदारों के जो रोज़ी रोटी है वो इंडिया दुश्मनी पर डिपेंड करती है, पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदार हल्के हैं अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी जो पॉलिसी फेलियर्स को छुपाने के लिए, अपनी जो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, अपनी जो ब्लेम शिफ्टिंग करते हैं वो इंडिया पे डाल देते हैं। क्योंकि इंडिया पे अगर आप कोई भी नेगेटिव चीज़ आप डालकर वो बड़ी आसानी से पाकिस्तान में बिकती है। जिस तरह इंडिया के अंदर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव, एंटी पाकिस्तान जो पॉलिसीज़ है वो बड़ी ज़बरदस्त अच्छे दामों बिकती हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी जो भारत के ख़िलाफ़ आप कोई भी चीज़ बात करके अपनी जो है गर्दन जो छुड़वा सकते हैं। तो आज के व्लॉग में एम्फसाइज ये करना था कि पाकिस्तान को डैम्स की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ काला बाग डैम की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वसीम राजा, यू आर वाचिंग वसीम राजा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, पाकिस्तान में जब भी सैलाब आता है या कोई कहत साली आती है तो उसके बाद एक डिबेट शुरू हो जाती है जिसमें आप पॉलिटिशियंस को एक चाय के खोखे पर बैठे लोगों को डिस्कस करते सुनेंगे कि अगर काला बाग डैम अभी बनाया होता तो ये वाली तबाही ना होती, ये जितना अरबों डॉलर का पानी है पाकिस्तान ने स्टोर कर लेना था, ये समुंदर की नज़र नहीं होना था। इंडिया की जितनी आबी जारहियत है, जितना पानी इंडिया जानबूझकर पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान को सज़ा देने के लिए जो है छोड़ता है, वो सारा काला बाग डैम ने अपने अंदर समो लेना था। तो ये एक ऐसी डिबेट है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। जितने हाइड्रो एक्सपर्ट्स हैं जो वो कहते हैं कि काला बाग डैम पाकिस्तान को इस तबाही से नहीं बचा सकता जिस किस्म की तबाही आज जो क्लाइमेट चेंज की सूरत में पाकिस्तान और दूसरे जो रीजन के कंट्रीज़ को, जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ को देखनी पड़ रही है। तो एक तो जो पाकिस्तान के सियासतदानों ने ये सोचा, दोबारा छोड़ा है कि पीके के जो वज़ीर आला हैं जो अली अमीन गंडापुर, उनकी तरफ से बयान आया कि काला बाग डैम हमारी जो कमिंग जनरेशंस हैं उनकी जो खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी फ़ौरन एक तायद आती है अज़मा बखारी की तरफ से, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की। तो इस चीज़ को आप देखेंगे कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो बेसिकली किसके पे रोल पे हैं, वो किसकी ज़बान बोलते हैं, ये किसी से ढकी छुपी जो बात नहीं है। पीटीआई या पीटीआई के चेयरमैन के हवाले से तो सबको पता है कि वो उनके कहने कार्य में नहीं है, वो उनकी नहीं सुनते, जिनकी वो सुनते हैं वो आप सबको पता है। दूसरी तरफ अज़मा बखारी जो कि ज़ाहिर है वो एक मेन स्ट्रीम पार्टी की तरफ उनकी स्पोक्स पर्सन है, तो उनकी पार्टी की तायद से ही उन्होंने ये एक बयान दिया होगा। तो ये एक जो नैरेटिव है ये कौन सी फोर्सेस बिल्ड कर रही हैं। अगर वो कैनाल वाला आपको सीन पता है कि जो सिंध के अंदर कैनाल्स बनाने पे जो इशू हुआ था वो किन के इंटरेस्ट को जो है सर्व करती हैं चीज़ें। दूसरी तरफ से सिंध से जो निसार खोड़ो साहब की तरफ से ये बयान दिलवाया गया कि ये ऐसा एक जो शर्ट केस है जिसके खिलाफ तमाम असेंबलीज़ की, जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं, सूबाई असेंबलीज़ हैं, उनकी तरफ से रेजोल्यूशन आ चुका है कि काला बाग डैम नहीं बन सकता। तो केपीके में JUIF की तरफ से भी इसकी जो मुखालफत में बयान आया, अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से भी इसकी मुखालफत में बयान आया। तो ये एक ऐसा इशू है जो पाकिस्तान के अंदर हर सैलाब के बाद, हर कुदरती आफत के बाद पाकिस्तान में काला बाग डैम को एक पनेशिया के तौर पर लिया जाता है। पाकिस्तान के हर मसले के हल के तौर पर काला बाग डैम जो है वो जो है बताया जाता है। हालांकि डैम्स की ज़रूरत है, पाकिस्तान को डैम्स बनने चाहिए, छोटे छोटे डैम्स हर सूबे की सतह पर बनने चाहिए, वाटर स्टोरेजेस, वाटर टैंक्स हर गली मोहल्ले, यूनियन काउंसिल की सतह पर बनने चाहिए, ताकि जो रेन वाटर है, अजाफी बारिशों का पानी है, क्लाउड बस्ट का पानी है, किसी भी किस्म का जो एक्स्ट्रा अजाफी पानी है उसको स्टोर किया जा सके। ये तो हो गई एक बात। दूसरी तरफ जो आपने मौजूदा हालिया सैलाब की सूरत हाल के बाद देखा होगा किस तरह हमारी एक गवर्नमेंट की तरफ से एक बयानिया नैरेटिव सेट किया जा रहा था, अभी भी उसको दोहराया जा रहा है कि जितना ये पानी हम सैलाब का, जिसके अंदर पाकिस्तान के शहर डूबे हुए हैं, सड़कें डूबी हुई हैं, जिसमें जो है हज़ारों की तादाद में जानवर बह गए हैं, 50 के करीब डेथ्स हो गई हैं, जो सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो गए हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो ज़िम्मेदार जो लोग हैं उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है आवाम को कि ये आबी जारहियत है इंडिया की तरफ से, इंडिया ने ये पानी जानबूझकर छोड़ा है ताकि पाकिस्तान को पनिश किया जाए, पाकिस्तान को मुआशी नुकसान पहुंचाया जाए, कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान की मईशत को बैकफुट पे लेकर जाया जाए। लेकिन अगर आप अभी हालिया दिनों की जो
इंडिया से आने वाली रिपोर्ट्स को देखते हैं, जिस तरह दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और दूसरे जो इंडिया के जो पंजाब के टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 23 अजला हैं, उनमें सरकारी सतह पर जो एमरजेंसी नफाज कर दी गई है, वहाँ हज़ारों एकड़ ज़मीन ज़ेर आब आ गई है, उधर भी जानवर बह गए हैं, फसलें खड़ी जो है तबाह हो गई हैं, तो किसानों का जो करोड़ों का नुकसान अरबों का हो चुका है। तो ये जब आप सीन्स देखते हैं जो इंडिया की तरफ से आते हैं, जो सैलाब के, सड़कें डूबी हुई हैं, लोगों का जो नुकसान है, तो आपको समझ आती है कि इंडिया जो पानी छोड़ा है वो उन्होंने अपने डैम्स भर कर और अपनी जो उनकी तरफ जो अजाफी बारिशें हुई हैं, और इंडिया की तरफ से भी जो जो ये क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपनी जो आर्मी मैन को जो अकोमोडेट करने के लिए जो डिफॉरेस्टेशन की है, जहां वो एंटी टेररिज्म कैंपेन्स चलाने के लिए मजीद जो मेन लैंड इंडिया से जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को बसाने के लिए जो डिफॉरेस्टेशन की है, जो एंटी क्लाइमेट एक्टिविटीज़ की हैं उन्होंने, उसकी वजह से वहाँ भी जो क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट है, जो एडवर्स इफेक्ट है, जो मौसमी तब्दीली का बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी जो है बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से जो उनके रिजर्वायर्स भर गए थे, तो उन्होंने पानी जो चनाब में, सतलुज में, ब्यास में जो छोड़ा है, तो वो अजाफी पानी है, वो अब भी जारहियत के ज़ुमरे में नहीं आता। ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। लेकिन पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदार हल्के हैं, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी जो पॉलिसी फेलियर्स को छुपाने के लिए, अपनी जो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, अपनी जो ब्लेम शिफ्टिंग करते हैं, वो इंडिया पे डाल देते हैं। क्योंकि इंडिया पे अगर आप कोई भी नेगेटिव चीज़ आप डालकर, वो बड़ी आसानी से पाकिस्तान में बिकती है। जिस तरह इंडिया के अंदर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव, एंटी पाकिस्तान जो पॉलिसीज़ है, वो बड़ी ज़बरदस्त अच्छे दामों बिकती हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी जो भारत के ख़िलाफ़ आप कोई भी चीज़ बात करके अपनी जो है गर्दन जो छुड़वा सकते हैं। तो आज के व्लॉग में एम्फसाइज़ ये करना था कि पाकिस्तान को डैम्स की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ कालाबाग डैम की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में छोटे छोटे डैम्स की ज़रूरत है, और कोई भी डैम पाकिस्तान को क्लाइमेट के इफेक्ट से नहीं बचा सकता। क्लाउड बर्स्ट अगर किसी इलाके में होता है, तो आपने वहाँ फॉरेस्टेशन, दरख्त लगाकर उसका जो इफेक्ट कम कर सकते हैं। आप दरिया के जो कुदरती रिजर्वायर्स हैं, दरियाई जो मैदानी इलाके हैं, वो दरिया को वापस करने होंगे। जो कब्जा ग्रुप्स के से छुड़वाकर वो लोग जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर लोग बैठे हैं, जो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनसे उनके जो 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 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, जो वो हाउसिंग सोसाइटीज़ चला रहे हैं, एनओसी ले रहे हैं और अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहे हैं, ज़ाती बिजनेस को फ्लरिश कर रहे हैं, ये वो बातें हैं जो गवर्नमेंट को जिन पर फोकस करना चाहिए, ना कि कालाबाग डैम पे सारी बहस लाकर। और एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि अगले साल फिर इसी तरह की तबाही होगी, यही बातें हो रही होंगी, और चाय के खोखे से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक यही बात हो रही होगी कि काश हम कालाबाग डैम पर पूरी कौम कंसेंसस बिल्ड कर ले, मुत्तफिक हो जाए, ताकि पाकिस्तान के तमाम मसाइल से जान छुड़ाई जा सके। तो ये कालाबाग डैम पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल नहीं है, ना ही इंडिया पाकिस्तान के तमाम मसाइल का जिम्मेदार है। जो अदारे, जिन अदारों की एग्जिस्टेंस, जिन अदारों के जो अख्तियारात, जिन अदारों के जो रोजी रोटी है वो इंडिया दुश्मनी पर डिपेंड करती है, वो अब आवाम बड़ी अच्छी तरह समझने जा रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि अब ज़्यादा टाइम लगेगा, जब लोग, आम लोग जो इतना कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, उनको अब समझने में देर लगेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।